बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी आखिरी कॉल दे दी हुई है और इस आखिरी कॉल के पेश नज़र अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई वो होने जा रही है। इस सब के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं, इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ने की खबरें हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की धमकियां हैं। लेकिन मामला अब यहां तक रुकने वाला नहीं है। बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुक़तदरा के मुखबरों तक आ पहुंची है और पीटीआई के बंदे उठवाने में पीटीआई के अपने बंदों का हाथ है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि बुशरा बीबी जो है उनके खिलाफ एक बड़ी अनहोनी और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, वो भी आपके सामने रखना है। जबकि इस वक्त एक मरतबा फिर ये जो ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, इनके दरमियान फड्डे पड़ते हैं। फिर जारी बात है इन्हें लाने वाले कहते हैं कि इंसान के बच्चे बनो और अपनी लड़ाइयाँ छोड़ो और हमारे काम करो। जिस काम के लिए हम तुम्हें लाए हैं वो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा और जो मर्जी कर लो, ये चीज़ें तो तुम्हें एज इट इज़ देखनी पड़ेंगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जो नून लीग की हुकूमत है उसमें एक मरतबा फिर इख्तलाफात ने सर उठा लिया है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो हुकूमत पर बरस पड़े हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो इस सब के अंदर ये बातें कह रही है कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसके काम नहीं हो रहे, गालिबन दिहाड़ियाँ नहीं लग पा रही होंगी। और इसमें अब पीपल्स पार्टी ना इस सब को नाम क्या देना चाह रही है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हम तो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लगवाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत जो है ना उसने हमें झंडी करवा दी और इसलिए भाई आपने वोट दे दिया। जैसे ये अभी बिलावल के कुछ करीबी लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि नहीं जी आईनी तरामीम में जो खतरनाक तरामीम है ना वो निकलवाने का सहरा बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। वो इतना बड़ा इनकलाबी है, उसने बेहतरीन काम कर दिया बिलावल भुट्टो ने। ऑल्दो आप यहाँ से इनकी मुनाफकत देखें कि यही बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमाया करते थे, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमाया करते थे आईनी तरमीम के दिनों में कि मेरी तरामीम पर इत्तफाक कर लें वरना मजबूरन हमें सख्त और खतरनाक तरामीम पर वोट करना पड़ेगा। भाई क्या मजबूरी आपकी। अब आप यही देख लें, कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह को लगवाना चाहते थे चीफ जस्टिस और हुकूमत ने झंडी कराई तो आप वोट देते, पीटीआई वाले साथ बैठते और आप लगवा देते जस्टिस मंसूर अली शाह को। अब ये इस तरह से अपना नाम जो है वो शहीदों में लिखवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी दिहाड़ियाँ बंद हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के लोग आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। जब इन्हें ऊपर से हुक्म होगा, जब ऊपर से इनके आका जो हैं वो इन्हें इशारा करेंगे कि एक हो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह आराम से बैठो और अपना काम करो और जो काम हम तुम्हें कहते हैं, जिस काम के लिए लाए हैं, ये दोबारा से ठीक हो जाएंगे। इनकी इन तमाम तर चीज़ों के अंदर कोई दूसरी राय हमें होनी नहीं चाहिए। हमारे अजहान में, हमारे जहन में, हमारे दिल में कोई इसमें मुबालगा या कोई आप कहते हैं ना सेकंड राय, दूसरी राय इस सब में नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा, उनके खिलाफ पहले दिन से लेकर आज के दिन तक एक ही चीज़ होती है और वो प्रोपेगेंडा है। हर तरह के घटिया केसेस में फंसाया गया, कभी जादू, इतनी अजीबो गरीब बातें, इद्दत में निकाह, पता नहीं क्या कुछ। अब जी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी जियो न्यूज़ की खबर है कि बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक, अब जहाँ पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़राए आते हैं ना तो आप समझ लें कि ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकामात दिए। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात में मुआवनत कर रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि पंजाब और केपी की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़राए ने यह भी बताया कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मशाल यूसुफजई, उन्होंने ऑल्दो इस सब की तरदीद की और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। साबिक खातून अव्वल की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक तमाम तर खबरें मनगढ़ंत हैं। इन्होंने कहा कि बार बार हम कह चुके हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है और इस सब में सियासत में वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन अपने शौहर की रिहाई के लिए किरदार अगर वो अदा करें कोई, तो वो उनका एक फ़र्ज़ भी है और उनका हक भी है। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी बीवी की जो है सियासत में एंट्री, उससे मुतल्लिक खबरों पर रद्द अमल दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं
वो जब मुलाकात करके बाहर निकले अडियाला जेल से, तो बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी किसी किस्म की कोई सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना ही लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमाओं तक पैगाम रसानी हुई, बट दिस वुड नेवर मीन कि बुशरा बीबी साहिबा खुद से कोई ऑर्डर जारी करें, बुशरा बीबी खुद से सियासत में हिस्सा लें। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को इस वक्त सियासी कायदीन से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं तो फिर पैगाम किसी न किसी तरीके से तो पहुंचाना है। जैसे अलीमा खान साहिबा के जरिए डेट का पैगाम पहुंचाया, तो अब फैमिली के जरिए या जो भी शख्स मिलता है उसके जरिए पैगाम रसानी तो होगी। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के साथ साथ कुछ और बड़ी अहम और बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो पीटीआई के हवाले से इस वक्त बैक टू बैक हमें सुनने को मिल रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। अब अभी तक क्या कुछ हो चुका है आप ये देखें कि खान साहब जो हैं उनके ऊपर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई जा चुकी हैं अडियाला जेल में। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके हवाले से इवन अली जो अपने उमर अयूब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, उमर अयूब साहब ये बात बरमला कह चुके हैं, इसका ऐलान कर चुके हैं। और उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर कोई इसमें उन्होंने अगर मगर नहीं रखी। उन्होंने सीधा कह दिया कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे बंदे तोड़ रही हैं, और वो कह रही हैं कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बने, या आप फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे या फिर आपको सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वरना वो और उनकी फैमिलीज महफूज नहीं होंगी। इसी तनाजुर में जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए और 24 नवंबर की कॉल से पहले ही इस एहतजाज का सर कुचल देना चाहिए। साथ ही साथ अंसार बासी साहब जो है वो भी नैरेटिव बना रहे हैं। लगातार 2 दिन उन्होंने कॉलम्स लिखे, कॉल से पहले और इमरान खान साहब की कॉल देने के बाद। कॉल से पहले उन्होंने लिखा कि जी पीटीआई के लोग जो हैं सीनियर रहनुमा मेजॉरिटी लोग इस कॉल के हक में नहीं है और वो कह रहे हैं कोई इस तरह की कॉल ना दें। जब कॉल दे दी तो फिर भी कहा कि जी अभी भी इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ऑल्दो जहां तक कप्तान को आप भी जानते हैं, कप्तान को मैं भी जानता हूं, कप्तान पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। इमरान खान साहब मुल्की मफाद जब देखेंगे तब हो सकता है वो अपने सियासी मफाद को उस पर कुर्बान कर दें। संजानी जलसा भी खान साहब ने खत्म किया था। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने एक नई चिंगारी जो है वो भड़का दी है, और ऑल्दो इन्होंने इनके साथ जो अपना हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स गिरफ्तार हुए उनकी मुखबरी पार्टी के अंदर से हुई। अब इस हवाले से कुछ सेनेटर्स खुद भी ये बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ एमएनएज एमपीएस भी, कि जब 26वीं यानी तरमीम हो रही थी और हम सज्जे खबे हुए थे, हम अपनी लोकेशन किसी को नहीं बता रहे थे, तो पार्टी के 2-3 बंदे हैं जो कहते थे कि नहीं नहीं आप अपनी लोकेशन हमें तो बताएंगे, आपकी हम इसके बगैर हमारी तसल्ली नहीं होगी। और एक साहब ने तो कहा जैसे ही मैंने अपनी लोकेशन बताई तो थोड़ी ही देर के बाद अपने पार्टी के बंदे को लोकेशन बताई, अपनी पार्टी के उहदेदार को, रिस्पॉन्सिबल तरीन शख्सियत को लोकेशन बताई, तो थोड़ी देर बाद मेरी उस लोकेशन जो है उसके ऊपर छापा पड़ गया और मुझे वहां से निकलना पड़ गया, और कुछ लोग इस तरह से उठाए भी गए। तो अब ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर रहे हैं। अब ऑल्दो मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात के ऊपर मुकम्मल यकीन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका मकसद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर हलचल मचाई जाए, थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स यही होती है ना, किस तरह का शगुफा छोड़ के। लेकिन इसमें क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुक़तदरा के मुखबर हैं? मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग ऑन बोर्ड हैं और इमरान खान साहब को भी उन लोगों का इदराक है। देयर इज़ अ रीज़न कि खान साहब ने इस मरतबा ये पैगाम दिया है कि एक बंदा, कोई भी एक बंदा एहतजाज की कॉल वापस नहीं ले सकेगा। इसके बाद फिर और क्या रह जाता है, आप यहीं से खुद अंदाज़ा लगा लें। इसके बाद पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। अब कमेंट सेक्शन में आपने राय का इज़हार ज़रूर करना है। फायरवॉल लग चुकी है और फायरवॉल के असरात को कम करना आपके हाथ में है। हमारे चैनल पे व्यूज़ जो हैं वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि लोग हमारे वीडियोज़ ही नहीं खोल पा रहे। तो आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।